नमस्कार, स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मार्च के महीने के प्रेडिक्शंस के लिए ये वीडियो रहेगा कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस वीडियो के अंदर हम प्लानिटरी ट्रांजिट्स की भी बात करेंगे, यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार पूरा महीना कैसा रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना असेंडेंट यानी कि अपने लग्न को आधार बनाइएगा इस वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं कि देखिए सैटर्न की जो स्थिति है ये आपके लिए मिड ऑफ द मंथ को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा चैलेंजेस से भरा, चुनौतियों से भरा बना सकती है। नाउ इनिशियल ऑफ द मंथ वो सूर्य और बुध की स्थिति को देखते हुए महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। कई सारे काम हो सकते हैं, कई सारे नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने काम में एक्सपैंड या एक्सपेंशंस जो हैं वो हो सकती है। दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर अगर मैं बृहस्पति की स्थिति देखूं तो बच्चों के लिए ये महीना बेहद खास रहेगा। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए महीना बहुत खास रहेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिहाज से ये महीना बेहद खास रहेगा। अब धीरे धीरे करके हम एक एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करूं तो देखिए, वर्क सेक्टर में इनिशियल ऑफ द मंथ जो रहेगा उसमें काम का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, कई सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से हो सकता है तैयार नहीं है, यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है हर काम को प्लानिंग के साथ करना। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन लेकर के कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट आज सच ज़ीरो हो जाएंगे। इस अवधि में अष्टम भाव में शनि का होना आपके शत्रुओं को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा और वो आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए कई सारे प्रयास कर सकते हैं, कई सारी कोशिशें कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा जो कि आपके लिए प्लानिंग या प्लॉटिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, और ख़ासतौर पे मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो आपके वरिष्ठ लोगों से काफ़ी हद तक संवेदना रखने का रहेगा। आप जितना उनके साथ सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पे इस महीने का मध्य में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा पर बृहस्पति के पहलू के कारण अगर हम देखें तो उसमें आपके लिए परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे और ख़ास तौर पर इस अवधि में आपका वर्क सेक्टर को आप प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग लाइजनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, जो खुद का व्यापार करते हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं। सो आई वुड से मीडियम पेस पे रहेगा। लेकिन हाँ, बाकी सभी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा मिड ऑफ द मंथ से लेकर के एंडिंग ऑफ द मंथ। इस अवधि में आप अपने प्रतिद्वंदी जो हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, स्पेशली योर कॉम्पिटिटर्स। लेकिन हाँ, महीने का जो मिड है वो आपको मुनाफा देकर के ज़रूर जाएगा और ख़ास तौर पर आपके व्यवसाय के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं और ख़ास तौर पर नए इंटरव्यूज़, नए प्लानिंग्स, इनफैक्ट जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे अभी पढ़ाई करके निकले हैं, वो भी नए इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति के अगर लिहाज से मैं बात करूं तो ये वित्तीय स्थिति आपके लिए बहुत मिले जुले परिणाम देगी इस महीने के अंदर। लेकिन खासतौर पे 16 ऑफ मार्च के बाद आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो। महीने का उत्तरार्ध जो रहेगा वो खास तौर पर अगर आप कहीं सेटअप करके कोई काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मिड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, इनिशियल ऑफ द मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, किसी प्रॉपर्टी के डीलिंग्स में आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप लाइजनिंग का कोई काम करते हैं तो काम में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि आप उम्मीद कर रहे हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नए निवेश जो हैं वो, जैसे मैंने कहा पहले, इनिशियली करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, खर्चों के लिहाज से बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, लोगों के साथ जुड़ कर के काम करने में ज़्यादा ध्यान देंगे। इनफैक्ट बाहर जा कर के भी कोई काम किया जा सकता है, उसके लिहाज से भी इस अवधि में पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मैं स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करूं तो महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शनि कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य में गड़बड़ी करेगा।
अचानक से चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। 12वें भाव में जो मंगल की स्थिति बनी हुई है वो खास तौर पे आपको पैरों में दर्द की समस्या लेकर के आ सकती है, आपकी शोल्डर पेन की समस्या लेकर के आ सकती है, अचानक से कहीं पर बैकएक की समस्या लेकर के आ सकती है। ऐसे स्थिति के अंदर अगर आप डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। अब इस अवधि में आप देखेंगे कि खास तौर पर अगर आपको टीथ के इश्यूज़ हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आंखों में जलन, ईचिंग जैसी समस्या है, आंखों में एलर्जीज़ हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको लगभग मिड ऑफ मार्च से लेकर के एंडिंग ऑफ मार्च तक परेशान कर सकती हैं। ऐसी अवधि में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। इस अवधि में जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा आप इस समय पर शनिदेव की आराधना ज़रूर करें और शनि का दान ज़रूर कर दें। दैट मीन्स आपको करना सिर्फ इतना है कि इस अवधि में आप लोग किसी गरीब को या किसी लेबर को आप या तो शूज़ का दान कर सकते हैं, उनको खाने की सामग्री, या फिर सतनज़ा जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं। सतनज़ा बर्ड्स को या जो पिजन्स होते हैं उनको आप खिला सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द आपके लव रिलेशनशिप्स या आपकी मैरिज लाइफ को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो ये समय जो है धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इनिशियली थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल रहेंगे और उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अचानक से जब कोई चीज़ सामने आती है और आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है आप उस चीज़ के लिए, सो उस समय पर स्थिति खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बशर्ते कि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो और अपने लिए अपना जो जवाब है वो पहले से ही आपको पता हो। सो बेहतर ये है कि आपको पता है कि महीने की शुरुआत आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आएगी। सो बी श्योर कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जिससे कि आपका रिश्ता खराब हो। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए शुक्र और सूर्य की स्थिति जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक रहेगी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, महीने का जो लगभग मैं बात करूँगी 18 ऑफ मार्च के बाद स्थिति में सुधार होना शुरू होगा और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपके लिए स्टेबिलिटी बनेगी, ग्रेजुअली आपके लिए एक कंपैशन आपके अंदर आने शुरू होगा। सो बेहतर यही है, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करें। अगर मैं एक और छोटी सी चीज़ फॉर मैरिज लाइफ या फॉर लव रिलेशनशिप्स, आप शादी के लिए किसी को प्रपोज करने के बारे में अगर सोच रहे हैं सो डू इट आफ्टर 18 ऑफ मार्च। उससे पहले अगर करेंगे तो हो सकता है जवाब सामने से बहुत सेटिस्फैक्शन वाला नहीं मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। और इस अवधि में अष्टम भाव में जो शनि का स्थिति बनी हुई है, ये आपके लिए बिना वजह के अचानक से लड़ाई झगड़े या पारिवारिक कलह कलेश लेकर के आ सकती है। इस अवधि में आप देखेंगे खासतौर पे 15 तारीख के बाद जो सूर्यदेव हैं उनकी स्थिति को अगर मैं देख रही हूँ तो पारिवारिक जीवन में आपने जो प्लानिंग्स करी हैं वो हो सकता है सफल नहीं हो पाए, वो हो सकता है पूरी नहीं हो पाए। पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम ऐसा करते हैं आप तो उसमें भी एक अनईजीनेस नज़र आती है, वो भी चीज़ अधूरी रहती हुई नज़र आती है, कहीं ना कहीं पे तनाव और विवाद जैसी स्थितियां नज़र आती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इस अवधि में भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें। हालांकि बृहस्पति की जो इस अवधि में जो समय रहेगा, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति रहेंगे और इस स्थिति के अंदर आपके लिए लगभग 20 ऑफ मार्च ऑनवर्ड स्थिति में सुधार आएगा। तो पारिवारिक जीवन में आखिरी के 10 दिन जो रहेंगे वो काफ़ी हद तक खुशियाँ लेकर के आएंगी और जो चीज़ें हैम्पर हुई हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि पीस में कहीं कमी आएगी इनिशियली, तो वो चीज़ें वापस से सेटल बैक होती हुई नजर आएंगी। अब मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ या स्टूडेंट्स की बात करूँ तो देखिए इस अवधि में जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग हो सकती है। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। इस अवधि में आपका हार्डवर्क जो है वो कमाल का रहेगा, आपका प्रदर्शन कमाल का रहेगा। बट फ्रॉम 10th ऑफ मार्च टू ऑलमोस्ट 17th ऑफ मार्च इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, पीक पर रहेगा। सो बी श्योर कि आप इस अवधि में कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो कि आप डिस्ट्रैक्टेड हों। एंड देखिए डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, हमें ज़रूरी है खुद को मोटिवेट करते रहना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टूडेंट बिकॉज उनके एग्ज़ाम का टाइम है तो इस अवधि में आप जिस चीज़ को पाने के लिए आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, उस
अपने टारगेट को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। सपोज़ हर एक बच्चे का एक टारगेट होता है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ। सो उस टारगेट को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। जस्ट रिकॉल इट टाइम टू टाइम, और आप देखेंगे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। नाउ अगर मैं उपाय की बात करूँ तो देखिए, इस अवधि में ज़रूरी है आप सबसे पहला कार्य कीजिएगा, मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको पूरे महीने में सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का, दोनों में से किसी एक का पाठ आप डेली कीजिएगा इवनिंग के समय पर। इसके अलावा सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें। साथ ही में तो आप कोशिश करें कि कच्चा दूध, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा जल मिला करके आप भगवान शिव पर अर्पित करें और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप ज़रूर करें। इसके अलावा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन जब आप करेंगे तो आपकी पारिवारिक जीवन की भी समस्याएं सारी खत्म होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।